चलो नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के संत व संप्रदाय, इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जिस 7 और 8 जनवरी को जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था, उसमें राजस्थान जीके की क्लासेस से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। और आगे भी आपको सीईटी 12th लेवल, रीट और अन्य सभी परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद में स्थित है और सलेमाबाद अजमेर जिले में स्थित है। और इस निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना परशुराम जी द्वारा की गई है और यह परशुराम जी सिक्कर के रहने वाले थे। यह सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। और इस निम्बार्क संप्रदाय को हंस, नारद और सनक के नाम से भी जाना जाता है। और इस निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है। और मारवाड़ में इसे निम्बावत साध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बोजी, जो कि पिपासर से हैं। और पिपासर से पर्यावरण वैज्ञानिक भी हैं। दोस्तों, इस बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम हैं जिन्हें फॉलो करना अनिवार्य होता है। और ये पिपासर नागौर जिले में स्थित है और 1451 में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? यह सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार करने वाले हैं शेख हमीदुद्दीन। यह नागौर जिले के हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित हैं और ये गौरी संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय के प्रमुख गद्दी हैं? तो जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी हैं। और महामंदिर माननाथी पंथ से भी संबंधित हैं। और इन्हें शैव परंपरा में जाना जाता है, शैव परंपरा रही है इनकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की है? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की है। और इस स्थापना वर्ष है 1883 ईस्वी में। और अजमेर के निर्वाण में भी इस संस्था का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, संत पीपाजी का जन्म स्थान है गागरोन, जहाँ 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी छतरी गागरोन में इनकी छतरी भी स्थित है। और इस गागरोन में इनकी एक गुफा भी है जिसे टोडा नामक स्थान से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक है? तो कटे हुए कान और जटा ओगड़ जोगी का प्रतीक है, जोगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित हैं? ये संत बीकानेर में जो कत्रियासर से संबंधित हैं, यह संत हैं सिद्ध जसनाथ। ऑप्शन नंबर 4 से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? दोस्तों, कामा भरतपुर में वैष्णव के गोकुल चंद्र जी का प्रसिद्ध मंदिर है।
क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 है। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत जी बीकानेर में स्थित हैं, जिन्हें कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पर मेला भरता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। बीकानेर में जिस के तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे, किस तीर्थ स्थल पर संस्थापक गुरु नानक देव पधारे हैं? जो स्थल है श्री कोलायत जी, जहाँ पर हिंदू सिख का आयोजन होता है। दोनों ही संप्रदाय के लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा संप्रदाय पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए प्रसिद्ध है? यह संप्रदाय है विश्नोई संप्रदाय, जहाँ पर अपने प्राण तक त्याग करने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। जसनाती सिद्धों की समाधियाँ क्या कहलाती हैं? दोस्तों जसनाती सिद्धों की समाधियाँ बांडिया कहलाती हैं, बांडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है। सहजोबाई का गुरु कौन था? तो दोस्तों सहजोबाई का गुरु है चरणदास, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं और रणजीत सिंह के समय थे। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो दोस्तों मीराबाई का जो जन्म स्थान है यह है कुंडकी, और यहाँ पर मीराबाई के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? यह संत है जो कि आजीविका के लिए डकैती का कार्य करते थे। ये संत है हरिदास, जो कि इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, और ये निर्जनी संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है। जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ली थी? जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में कत्रियासर में समाधि ली थी। क्वेश्चन नंबर 18 है। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है यह संत हैं जाम्बोजी। क्वेश्चन नंबर 19 है। राम सनेही संप्रदाय का चौथा रामद्वारा है? तो दोस्तों राम सनेही संप्रदाय का चौथा रामद्वारा है खेड़ापा में। तो खेड़ापा जोधपुर में स्थित है। और शाहपुरा का मुख्य फुलडोल उत्सव प्रसिद्ध है, और सिंहतल का हरिदास जी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से संत रामदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है? यहाँ पर जो संत रामदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है यह ग्रंथ है ग्रंथ भक्तमाल, गुरु ग्रंथ महिमा, ग्रंथ गग्गर निशानी, उक्त सभी। यहाँ पर चारों ग्रंथ संत रामदास जी द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न में से कौन नाथ संप्रदाय के महान संत हैं? तो जो नाथ संप्रदाय के महान संत हैं भूर्तहरि, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, जो माननाथी संप्रदाय से भी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। किस संप्रदाय के साधु को विष्णु स्वामी कहा जाता है? जिस संप्रदाय के साधु को विष्णु स्वामी कहा जाता है यह संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा पथ संप्रदाय सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? जो पंथ या संप्रदाय सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है यह पथ है दरिया पंथ। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है। सुंडा माता मंदिर में स्थित भगवान शिव की मूर्ति किस संप्रदाय की है? दोस्तों भगवान शिव की मूर्ति लकुलिश संप्रदाय की है, जहाँ पर एकलिंग जी की मूर्ति भी कैलाशपुरी में स्थित है। ऐसे संप्रदाय की मूर्ति है जो एकलिंग जी के नाम से प्रसिद्ध है, और यह कैलाशपुरी में स्थित है। और यह सुंडा माता मंदिर जो है जालोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है। कालबेलिया जाति किसे अपना गुरु मानती है? दोस्तों कालबेलिया जाति कान पानात को अपना
गुरु मानती हैं। ऑप्शन नंबर ए, कान पानाथ को अपना गुरु मानती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोरखनाथ के पंथ में दीक्षित होकर गुरु खमालिया में 12 वर्षों तक कठिन तप कर ज्ञान प्राप्त करने वाले संत थे। ये 12 वर्षों तक कठिन तप कर ज्ञान प्राप्त करने वाले संत हैं संत जसनाथ जी, जो कि कत्यासर से संबंधित हैं। और अग्नि नृत्य, इनके समय अग्नि नृत्य भी होता था, जो कि बीकानेर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध किस राज्य से है? तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्ण प्रज्ञ भवन की रचना कर द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो इस पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर द्वैतवाद का प्रतिपादन करने वाले हैं स्वामी मध्वाचार्य जी। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रह्मा संप्रदाय और परम ब्रह्मा संप्रदाय निम्न में से किस पंथ के अन्य नाम हैं? तो ब्रह्मा संप्रदाय और परम ब्रह्मा संप्रदाय दादू पंथ के अन्य नाम हैं, जो कि नारायणा संप्रदाय से संबंधित हैं और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में स्थित है? राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ईश्वर सगुण है, वह विष्णु है, उसका स्वरूप संत चित तथा आनंद सचिन आनंद है। स्वामी माधवाचार्य द्वारा 12वीं सदी में प्रवर्तित किस संप्रदाय के दर्शन में यह बातें हैं? ये बातें गौड़ीय संप्रदाय में हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, संत दादू की जन्मस्थली है। तो दोस्तों संत दादू की जन्मस्थली है अहमदाबाद, जो कि 1555 ईस्वी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संत दादू जी की वाणियों का संग्रह है। तो दोस्तों संत दादू जी की वाणियों का संग्रह हरड़े वाणी है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। तो सगुण भक्ति के प्रचारक संत हैं निम्बार्क। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, जाम्बोजी किसके शिष्य थे? दोस्तों जाम्बोजी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जब सागर का संबंध विष्णु संप्रदाय से है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंत्र राजप्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी किस संत के उपदेशों का संग्रह है? ये संत के उपदेशों का संग्रह है हरि संत हरिदास जी के उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय के थे? मेवाड़ के हरित ऋषि लकुलिश संप्रदाय से हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान में निर्गुण संत संप्रदायों का आविर्भाव कब हुआ? राजस्थान में निर्गुण संत संप्रदायों का आविर्भाव 15वीं शताब्दी में हुआ है और यह संत पीपा के समय निर्गुण भक्ति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, सिद्धांत का विवेचन किस संत द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इस सिद्धांत का विवेचन संत पीपा द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संत पीपा के स्मरण के रूप में बना पीपावट का वृहद मठ कहाँ स्थित है? तो यह मठ द्वारकापुरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? वे संत हैं धन्ना, जो धुवन टोक से संबंधित हैं और ये धार्मिक आंदोलन के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, राम सनेही संप्रदाय की एक साधना पद्धति जिसमें योग शास्त्र की परिभाषित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, यह
सुरती शब्द योग की साधना की पद्धति है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सन्यासियों के सुल, सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जंबेश्वर जी की वाणी को निम्न में से क्या कहा जाता है? जंबेश्वर जी की वाणी को वेदवाणी, गुरुवाणी, शबदवाणी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कानपा नाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो कानपा नाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, संत दरियाव जी की समाधि है। दोस्तों संत दरियाव जी की समाधि रेण जो कि नागौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र कृष्णा पंचमी तक मनाया जाने वाला फुलडोल उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? यह फुलडोल उत्सव राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 से 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है। राजस्थान तो दोस्तों राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संत एवं संप्रदाय, इस टॉपिक के ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।